हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। इसमें हम सॉल्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और वाटर देता है। आगे नीचे फैमिली ऑफ सॉल्ट दे रखी है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। आगे लिखा है सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। यानी जब भी कोई सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है तो वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ऑन द अदर हैंड salt of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7। और अगर वहीं दूसरी तरफ कोई सॉल्ट ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा, वो एसिडिक होगा। एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। अगर वीक उसका बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो कैसा होगा, सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक होगा नेचर में, उसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी पीएच वैल्यू उसकी। केमिकल फ्रॉम कॉमन salts। By now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है कि जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जब HCl और NaOH की रिएक्शन होती है तो वो हमें देता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जो कि एक एसिड और बेस की रिएक्शन है। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट देते हैं। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। और ये वही सॉल्ट है जिसको आप अपने खाने पे यूज करते हो, यानी जो NaCl है ये हमारे घरों में यूज होने वाला कॉमन सॉल्ट है जिसे हम खाने में डालते हैं। You must have observed in the above activity neutral salt। और कह रहे हैं कि एक्टिविटी दी थी करने को, बोला है कि आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि जो NaCl है ये न्यूट्रल है, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू जो है 7 होगी। क्यों 7 होगी? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपने सॉल्ट, आपको पता ही है कि महात्मा गांधी ने डिमार्च चलाया था और इसमें हमारे जो स्ट्रगल का फ्रीडम था, मतलब फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था उसमें सॉल्ट ने कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। कॉमन साल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। जो कॉमन साल्ट है यानी जो NaCl है वो रॉ मटेरियल अदर केमिकल से, मतलब उससे और भी बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं। वो कैसे? द कॉमन साल्ट थस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ आवर डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी यूजेस। ये NaCl के यूज बताए हैं, यानी कि NaCl से ये सारी चीजें बनती हैं। Let us see how one substance is used for making all these different substances। कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि NaCl से, खाली अकेले NaCl से कैसे इतने सारे सब्सटेंसेस बन जाते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine। सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। और जब हम इससे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास की है, सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी वाटर से ही प्रोड्यूस होती है, तो H2O आएगा, तो इससे क्या बनेगा, NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। और इस प्रोसेस को, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बने हैं क्लोरीन से बना है तो इसके लिए हम क्लोर बोलेंगे, एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पे बनती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे बनती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो फॉर्म होता है कैथोड के पास में। The three products
इन द प्रोसेस आर ऑल आर यूजफुल, मतलब ये सभी तीनों के तीनों प्रोडक्ट यानी हाइड्रोजन जो भी ये 3 प्रोडक्ट बने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके भी यूजेस हैं और इनके यूजेस लिखे हुए हैं, देखो किस तरह से रिएक्शन होती है दिखाया गया है पूरा। और फिर बोला है कि जो तीनों प्रोडक्ट बनते हैं उनके यूजेस हैं अलग अलग। अब अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन क्लोरीन ब्राइन। आपने जैसे कि ऊपर अभी हमने देखा, द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और जो क्लोरीन गैस है जो ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ी उसमें NaCl से क्लोरीन गैस भी बनी थी, NaOH के साथ में क्लोरीन गैस बनी थी ना, तो वही वाली क्लोरीन गैस जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होती है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH को होल्ड ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर is represented as CaOCl2 through the actual composition is quite complex। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं। और ये किससे फॉर्म होता है? जब CaOH का होल्ड यानी कि इसके स्लेक्ड लाइम जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, दीवारों में व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं इसे। ये वाटर से रिएक्ट करा हुआ चूना है यानी कि जो गीला वाला चूना है ये CaOH का वोल्टेज, ये जब ये वाली गैस से रिएक्ट करता है Cl2 से तो हमें बनाता है ब्लीचिंग पाउडर बना के देता है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस पेपर में आते भी हैं यूजेस और इम्पोर्टेंट भी हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लैनिंग इन द इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। इसके यूजेस हैं, इसको कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और पेपर फैक्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, और लॉन्ड्री में भी इसका यूज होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और पीने वाले पानी को जर्म्स से फ्री करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आगे है बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। ये वही वाला बेकिंग सोडा है जिसका यूज हम अपने किचन में पकौड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है ताकि खाना जल्दी पक जाए। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इस कंपाउंड का जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि यहाँ पे बन रखा है इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा भी। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है जो नमक है इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें इन सब का भी यूज करते हैं, तो उससे हमें मिलेगा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में ये भी मिलता है अमोनियम क्लोराइड। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी? ऊपर एक एक्टिविटी दी थी, उसमें अलग अलग pH सबके चेक करने थे, तो बोला कि आपने इसके pH चेक किया है। कैन यू correlate why it can be used to neutralize an acid? क्या आप बता सकते हो इसे हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या है, ये एक मिल्ड नॉन कॉरोसिव बेसिक सॉल्ट है, यानी एक हल्का बेस है, ये बेसिक नेचर है इसका, तो इसको हम मतलब एसिडिटी से रिलीफ पाने में यूज कर सकते हैं, मतलब एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। और जब इसको हम हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं क्योंकि खाने में डालते हैं तो खाना तो हीट होता है, तब क्या बनता है? तब बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के बहुत सारे यूजेस हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग baking powder, which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid। इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, जो कि क्या है, एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और एक मिल्ड एडिबल एसिड, मतलब हल्के एसिड जो जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि टैट्रिक एसिड जो है,
ये होता है हल्दी में टेट्रिक एसिड। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. और जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या फिर उसे वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये वाली रिएक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. मतलब जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है इसकी वजह से क्या होगा, जो केक और ब्रेड होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पंजी हो जाते हैं। इसका अगला यूज़ है, हमने एक यूज़ पढ़ लिया था, दूसरा यूज़ इसका ये है कि जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम इंटीग्रेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं एंटी एसिड्स में। मतलब कि ये बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटी एसिड्स। हालांकि ये एल्कलाइन है नेचर में, लेकिन ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे स्टमक को काफ़ी रिलीफ पहुंचाता है अगर हमें पेन हो रहा है एसिडिटी की वजह से, क्योंकि ये एक एल्कलाइन है। मतलब एल्कलाइन का मतलब है हल्का बेस है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, और इसका यूज हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किसका यूज किया जाता है। आगे है वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, और इसको हम एक और नाम इसका बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। You have seen above the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि सोडियम कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद बन जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो बेसिक साल्ट। और उसका अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करें तो उससे हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ये रहा वॉशिंग सोडा। हमने सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन किया तो हमें मिल गया वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। आगे है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस होते हैं। सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसका यूज हम ग्लास, सोप और पेपर की इंडस्ट्रीज में करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स, और इसका यूज बोरैक्स के मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, और इसका यूज हम घर पे जो साफ सफाई का काम करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं, यानी चीज़ों को साफ करने के लिए क्लीनिंग एजेंट की तरह इसका काम किया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और इसका यूज वाटर से उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये कब प्रोड्यूस होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin it loses water molecules and become calcium sulfate hemihydrate, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कब प्रोड्यूस होता है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म करते हैं। द सब्सटेंस, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये वही सब्सटेंस है जो डॉक्टर यूज करते हैं जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो उसे प्लास्टर लगता है, तो वही होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा ताकि वो बोन्स को फिक्स कर सकें राइट पोजीशन में। ये कैसा होता है, एक वाइट पाउडर होता है, और जब वाटर से मिक्स किया जाता है इसको तो ये जिप्सम बन जाता है फिर से, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जैसे ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको अगर वाटर में मिक्स करते हैं डॉक्टर, इसमें वाटर डालते हैं और फिर ये फिर से हार्ड सब्सटेंस बन जाता है जिप्सम। वहीं अगर इस जिप्सम को हम हीट करेंगे 373 केल्विन में
तो फिर से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। रिएक्शन ये दोनों तरह से हो सकती है। जब हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे तो हीट करेंगे उसको, और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाएंगे तो उसको किससे, वाटर से उसकी रिएक्शन करवाएंगे। और इसका यूज कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? एक तो डॉक्टर यूज करते हैं ताकि बोन्स जो है वो फिक्स हो जाएं, सही जगह पे आ जाएं, और बाकी इसका यूज टॉयज बनाने के लिए भी किया जाता है, डेकोरेशन का मटेरियल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और सरफेस इसको स्मूथ बनाने के लिए, यानी कि जो वॉल्स पे डिजाइन बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, वो सब क्या इसी से बनाते हैं। और स्मूथ करने के लिए भी, वॉल्स को स्मूथ बनाने के लिए भी शायद इसे पुट्टी बोलते हैं, जब जो दीवारों में लगाते हैं वो भी क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया। हमने